एक बार गुरु और शिष्य एक अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उस गांव से गुजरते समय उनको अधिक रात्रि हो गई। अधिक रात्रि होने के कारण जब वो अपने आश्रम तक नहीं पहुंचे तो जो गुरु शिष्य दोनों साथ में जा रहे थे, तभी शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अधिक रात्रि होने के कारण हम क्यों ना इसी गांव में आज रात्रि विश्राम करें, इसी गांव में हम आज रुक जाते हैं, फिर कल पुनः सुबह हमारे आश्रम की ओर हम बढ़ेंगे, हम अपने आश्रम की ओर निकलेंगे। तभी गुरु ने उस शिष्य की बात को मानते हुए, तभी गुरु ने उस शिष्य की बात को समझते हुए अधिक रात्रि होने के कारण, अधिक रात होने के कारण गुरुजी ने कहा कि हम इसी गांव में, और कहीं जो घर बने हुए थे, जो घर थे, उन्हीं घर में उन्होंने रात्रि विश्राम करने का सोचा। तभी शिष्य ने एक घर के बाहर जाकर दरवाजे को खटखटाया। तभी उस घर से एक गरीब किसान बाहर आया और उस किसान से गुरुदेव ने कहा कि हम अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, पर अधिक रात्रि होने के कारण, अधिक रात होने के कारण हम क्यों ना आज रात्रि आपके यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, आज रात्रि हम आपके यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। तभी उस किसान ने सुंदर जवाब दिया गुरुजी को, बोला कि आप आज रात्रि क्या, हमारे घर आप जितने दिन रुकना चाहते हैं उतने दिन आप रुक सकते हैं। पर गुरुदेव ने कहा बस हमको हमारे आश्रम की ओर जाना था, पर अधिक रात्रि होने के कारण, अधिक रात होने के कारण हमने सोचा कि आज इसी गांव में विश्राम कर लिया जाए और कल सुबह अपने आश्रम की ओर बढ़ा जाए। तो वे गुरु और शिष्य दोनों उस घर के अंदर जाते ही गुरुजी उस गरीब किसान से बोलते हैं कि आप इतने गरीब हैं, पर आपका मन इतना सुंदर है, मन आपका इतना अच्छा है, व्यवहार आपका इतना अच्छा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं होते, हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं होते कि हम किस कंडीशन में हैं, हम किस हाल में हैं, ये हमारे ऊपर डिसाइड नहीं करता। पर हम किस हिसाब से बात कर रहे हैं, किस प्रेम से बात कर रहे हैं, वही देखते हुए गुरुदेव ने कहा कि आप इतने गरीब हैं, पर फिर भी आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। तब उस गरीब किसान ने कहा कि मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन है, हजारों सैकड़ों बीघा जमीन का मैं मालिक हूं, पर यही गांव वाले कहते हैं कि वो सैकड़ों बीघा जो जमीन है वो बंजर है, वो सैकड़ों बीघा जमीन बंजर है, उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उस जमीन का कोई फायदा नहीं, उस जमीन का होना मेरे लिए कोई फायदेमंद नहीं। बस मेरा परिवार और मैं एक भैंस के दूध के भरोसे अपना जीवन यापन करते हैं। एक भैंस है हमारे पास गुरुदेव, हम उसका दूध बेचकर ही अपने जीवन का, अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं और अपने परिवार के साथ सुंदर रहते हैं। तभी उस गुरु ने उस किसान से कहा कि आप कभी उस जमीन पर कुछ आपने कर देखा, आपने उस जमीन पर कभी मेहनत भी करी या नहीं करी? तो वो किसान सुंदर ना का उत्तर देता है, गुरु से बोलता है कि ये गांव वाले सब बोलते हैं कि वो जमीन बंजर है, इसलिए उस जमीन पर कुछ नहीं हो सकता, उस जमीन से आप कुछ पैदा नहीं कर सकते, कुछ उस जमीन पर आप फल प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उस जमीन पर मैं कभी कोई अपनी मेहनत नहीं करना चाहता। तो सुंदर अधिक रात्रि होने के कारण जब वो सब सो जाते हैं तो अधिक रात्रि में गुरु अपने शिष्य को उठाते हैं और वो अपने दोनों गुरु और शिष्य आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं। और जो भैंस उसके पास थी, उस किसान के पास जो भैंस एकमात्र उसका परिवार का खर्च चलाने के लिए जो सहारा था, उस भैंस को भी वो गुरु और शिष्य अपने साथ ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। अधिक रात्रि में वो अपने आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं उस भैंस को लेकर। तभी वो शिष्य उस गुरु से बोलता है कि गुरुदेव, उस किसान ने हमको अधिक रात्रि में अपने घर में रुकने के लिए स्थान दिया, हमने उसके घर में रोका, रात्रि विश्राम के लिए उसने हमको जगह दी और हमने उसका एकमात्र सहारा जो उसकी भैंस, जिसका दूध बेचकर वो अपने परिवार का खर्च चलाता था, उस भैंस को भी अपने साथ ले जा रहे हैं। तभी उस किसान की बात याद आती है उस गुरु को, और जो शिष्य उस गुरु से बातें बोलता है, वो गुरु उस शिष्य की बातें भी सुनता है। और कुछ ही समय निकलने के बाद, लगभग 10 वर्ष के बाद, वो जो शिष्य था गुरु का, वो खुद एक गुरु पद ग्रहण कर लेता है। वो खुद एक गुरु बनने के बाद उसको अपने गुरु की कुछ बातें याद आती है और वो
उस रात्रि को याद करता है जिस रात्रि में उस किसान के घर वो जाते हैं और उस किसान की भैंस को वो अपने साथ आश्रम की ओर ले जाते हैं। तो वो एक दिन उस गांव में जाता है और उस किसान के घर के पास जाकर देखता है तो जो वो झोपड़ी थी उस गरीब किसान की, वो एक बड़े आलीशान बंगला बना रहता है उस जगह पर। उस झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा ही सुंदर बंगला खड़ा हो जाता है। और तभी उस किसान के पास जाकर वो शिष्य बोलता है कि आपने मुझे पहचाना कि नहीं, मैं उसी गुरु का शिष्य हूं जिसको आपने अधिक रात्रि में अपने घर में विश्राम करने को जगह दी थी। तभी वो किसान उस शिष्य से बोलता है कि हाँ, आपने मुझे बिना बताए अपने आश्रम की ओर निकल गए और उसी रात्रि में मेरे पास जो एक भैंस थी, जो मेरे परिवार का और मेरा खर्च चलाने के लिए एकमात्र सहारा था, वो भैंस भी उसी रात्रि को कहीं चली गई है। तो मैंने उसी भैंस के दुख से मैंने जो आज मेहनत करी उसी बंजर धरती पर, तो आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूं और आज मैं सबसे बड़ा खुश व्यक्ति हूं और मेरा परिवार सबसे ज्यादा पैसे वाला और मैं सबसे ज्यादा पैसे वाला हूं। तो देखिए, हमको जो भी अपने जीवन में कठिनाइयां मिलती है, जो भी हमको गुरुजी सत्य मार्ग दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा जो आज है इसको कल अच्छा बनाने के लिए हमको गुरुजी सही मार्ग दिखाते हैं, सत्य मार्ग बताते हैं। देखिए, छल करोगे तो छल मिलेगा, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा, अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो हर पल आपका अच्छा होगा, झूठे कपटी लोगों के बीच दलदल मिलेगा। आज मेहनत करोगे तो कल हमारा बेहतर मिलेगा, कल हमारा बेहतर मिलेगा। और गुरु के पास जाओगे तो हर समस्या का हल मिलेगा, हर समस्या का हल मिलेगा। और ऐसा ही पूज्य गुरुदेव भी हम सभी को भगवान से जुड़ने का बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताते हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम जब पास के मंदिर तक जाते हैं, देवालय शिवालय तक जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है और बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी हम सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और आप सभी भक्तों को ज्ञात है कि सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धारा पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र बिंदु में स्थापित होगा। कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धारा, जो कि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कंकर शंकर की पवित्र भूमि तक पहुंचता है, कंकर शंकर की पावन धारा तक पहुंचता है, तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में बाबा कुबेर भंडारी उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है, उन सभी भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। ऐसे बाबा कुबेर भंडारी की कृपा दृष्टि सदैव सभी भक्तों को प्राप्त होती है। और जो भी भक्त कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं, तो सारी समस्याओं का निदान तो निकलता ही है। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव भक्तों को प्राप्त होती है। और देखिए, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में, जो कि कंकर शंकर की पवित्र भूमि, कंकर शंकर की पावन धरा पर एक बड़ी भोजनशाला चलती है, जिसमें आप सुंदर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मात्र 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि देकर उससे आपके नाम का प्रति वर्ष एक दिन भोजन भंडारा